ओके लूप्स हमने तीन वो बेसिक लूप्स देखे प्रीवियस सेशंस के अंदर, जिसमें हम लूप को समझने के बाद तीनों की प्रैक्टिस की हमने कि किस तरह से उसका सिंटैक्स है, किस तरह से लिखा जाता है, यानी फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ये तीन बेसिक लूप्स हैं। अब इस सेशन के अंदर हमें इनका मैशअप करना है, यानी इनको मिक्स करके यूज़ करना सीखना है कि हम इन तीनों को एक साथ किस तरह से मैशअप कर सकते हैं, मिक्स करके क्या इसे हम यूज़ कर सकते हैं। यानी तो पहली बात तो ये है कि हर एक लूप के अंदर दूसरे लूप को आप नेस्टेड कर सकते हैं, यानी फॉर के अंदर वाइल लिख सकते हैं, वाइल के अंदर डू वाइल लिख सकते हैं, डू वाइल के अंदर फॉर लिख सकते हैं, इफ़ के अंदर फॉर लिख सकते हैं, फॉर के अंदर इफ लिख सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये आप कर सकते हैं। इट इज़ लीगल वर्किंग इन प्रोग्रामिंग फेनोमेना। बट हाउ, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ i इक्वल टू 0। उसके बाद हम फॉर की बॉडी बनाते हैं i इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम हटा देते हैं i लेस देन इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस। एक छोटी सी एग्जांपल है, ऑल्दो हम अपकमिंग सेशन के अंदर वर्ड्स प्रॉब्लम को देखेंगे, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं लॉजिक बिल्डिंग क्वेश्चन। अभी तक हमने कोई लॉजिक बिल्डिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं की है, लेकिन नेक्स्ट सेशन के अंदर हम तफसीलन देखेंगे कि वर्ड्स प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से हम उसे सॉल्व करते हैं और किस तरह से अंडरस्टैंड करने के बाद हम लूप या स्टेटमेंट के अंदर उसे लिखकर अपने रिक्वायर्ड टास्क तक पहुंच रहे होते हैं। तो इस वक्त फॉर लूप यहाँ पर मौजूद है। मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फॉर लूप वैल्यू, ठीक है, और %d/n फॉर नेक्स्ट लाइन, कॉमा ni, ठीक है। तो वाज़ेह रहे मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ, फॉर लूप के अंदर मौजूद हूँ, ठीक है। फॉर लूप के अंदर रहते हुए मैंने लिखा वाइल j लेस देन इक्वल टू 10 बॉडी, और इसी लाइन को कॉपी किया मैंने यहाँ पर प्रिंट किया, लेकिन फॉर लूप के बजाय मैंने लिख दिया यहाँ पर वाइल लूप और यहाँ पर लिख दिया मैंने j, और इसी तरह j की वैल्यू को इनिशियलाइज करना होगा तो मैंने कॉमा लग के लिख दिया j इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली k इक्वल टू 0। ओके, तो ये वाइल की कंडीशन हो गई। वाज़ेह रहे हमें एक चीज़ और यहाँ पर लिखना है, वो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट साइन, और अभी हमने लूप के अंदर ये चीज़ पढ़ रखी है, तो लिहाजा मैंने j प्लस प्लस किया। अब मैं वाइल की बॉडी से बाहर आ चुका हूँ, लेकिन फॉर के अंदर ही मौजूद हूँ अभी तक। लिहाजा यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा डू, फिर मैंने बॉडी बनाई और फिर मैंने इसी लाइन को यहाँ से कॉपी करना है और मैंने प्रिंट किया यहाँ पर, और यहाँ लिखा मैंने डू वाइल लूप वैल्यू, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा k, और यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा वाइल k इज़ लेस देन इक्वल टू 10 एंड फाइनली सेमीकोलन। तो आप इस वक्त देख रहे हो कि एक पेरेंट है, पेरेंट के अंदर दो चाइल्ड हैं, एक वाइल लूप है और एक डू वाइल लूप है। तो नेस्टेड तो बिल्कुल पॉसिबल है, और मैंने इसको मैशअप भी कर लिया, यानी इनकी मिक्सिंग भी कर ली, और हम देखते हैं कि इनकी वैल्यू बिल्कुल उसी तरह प्रिंट हो रही है जिस तरह से नेस्टेड के अंदर होनी चाहिए। तो लेट्स सी, कंट्रोल एस करते हैं, F11, ओह सॉरी, कॉमा मुझे लिखना है यहाँ पर, ओके समथिंग रॉन्ग, ओह यस, मुझे यहाँ पर k करना है, कंट्रोल एस F11। तो आप देख रहे हो कि तमाम वैल्यू यहाँ पर चल रही है। सबसे पहले 0 आइट्रेशन के अंदर मैं वाइल लूप को देखता हूँ, तो वाइल लूप पूरा एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फिर डू वाइल हुआ, और डू वाइल के बाद दोबारा फॉर लूप की वैल्यू 0 से क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, यानी पेरेंट की वैल्यू 0 से क्या हो गई, 1 हो गई, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह से तमाम चीज़ें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि ये वाइल की कंडीशन है, वाइल के अंदर चीज़ें नेस्टेड कॉम्प्लेक्स तरीके से होती हैं, हमें यहाँ पर आकर कंडीशन या वेरिएबल बताना होता है। तो मैं एक काम करता हूँ कि इस i और j को कंट्रोल x करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये लूप के अंदर ही इसको यहाँ पर वैल्यू मिल जाए, ठीक है। वाज़ेह रहे वाइल एंड डू वाइल के बाहर है, लेकिन फॉर के अंदर है। कंट्रोल एस करते हैं, F11 प्रेस करते हैं, तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल नेस्टेड लूप हमारा सही चल रहा है, कि जिस तरह से फॉर लूप का हमारा चलता है नेस्टेड, बिल्कुल वैसे ही नेस्टेड वर्किंग हो रही है, ठीक है। पहले ऐसी नहीं हो रही थी। इसकी वजह ये थी कि वाइल लूप की जो बॉडी थी वो किसी एक लूप के अंदर मौजूद थी, यही वजह है उसको यहाँ पर अपनी वैल्यू प्रॉपर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होती हुई दिख नहीं रही थी। अब उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो वो फ़ौरन यहाँ से गेट कर लेता है अपनी वैल्यू। तो इस सेशन के अंदर हमने ये देखा कि हम
फॉर लूप के अंदर किस तरह से डिफरेंट लूप को मैच कर सकते हैं और किस तरह से इनकी वैल्यू को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। अपकमिंग सेशन के अंदर हम इन्हीं लूप्स और इफ फैमिली को यूज़ करते हुए वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि किसी भी वर्ड्स प्रॉब्लम को हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट किस तरह से किस लूप से इस्तेमाल किया जा सकता है वहाँ पर, और किस तरह किस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम अपने रिक्वायर्ड टास्क तक जा सकते हैं।